अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको तीन खबरों पर बात करेंगे। एक तो जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी अदलिया के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। ये बड़ी ही जिसे कहते हैं ना, अब चार्जशीट है पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर। और जो बातें हम अब पाकिस्तानी मीडिया में नहीं कह सकते, सेंसर कर दी जाती हैं, वो अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुंह से आ रही हैं। इसी तरह हम आपको ये भी आज बताएंगे कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, ज़रा इनकी भी मौसूफ की भी ज़रा गुफ्तगू के बारे में बात करते हैं। जो ये बातें करते फिर रहे हैं और ये क्यों बातें करते हैं, इसका भी हम आपको पस मंज़र बताते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान में अब जो चैलेंजेस हैं जो दरपेश जो पाकिस्तानी ख़वातीन को, उस पर भी बताते हैं कुछ। ये बड़ा सादा सा लिया जा रहा है। जो हमारी एक बच्ची मर्डर हुई है नूर मुकद्दम, उनका मामला, ये नूर मुकद्दम तक का मामला नहीं है। हम इस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तानी अदलिया, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि पाकिस्तानी अदलिया थ्योरेटिकली, यानी कि मतलब बज़ाहिर तो जो अगर आप जो इसका किरदार आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो एक खुद मुख्तार आइनी सतून है, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और प्रेशर में काम करती है। और प्रेशर किसका होता है? एग्जेक्टिव। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, एग्जेक्टिव से मुराद मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। और इस्टेब्लिशमेंट पता है हमारे मुल्क में कौन है? फौज कहा जाता है, एजेंसीज कहा जाता है, SI, MI, सारा IB लोग। तो वो ये कह रहे हैं कि ये उनके अंडर प्रेशर काम करते हैं। और वो जो कहते हैं कि जो मातहत अदलिया है वहाँ पर तो कॉम्पिटेंस और शफाफियत का भी इशू है। वो कहते हैं करप्शन की वो बात करते हैं। ये सब कुछ वो एक चार्जशीट है। और वो कहते हैं इसी वजह से पाकिस्तानी अदलिया में मुकदमात का बहुत बड़ा बैकलॉग है। अब देखिए ना, अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि 51,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात ज़ेर समात है, अभी तक ज़ेर इल्तवा है। और लोअर कोर्ट में भी कुछ 2 लाख मुकदमात वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब देखिए कि अगर हम कहें कि नहीं ये तो कह रहे हैं, क्यों भाई? जज अरशद मलिक की हमने वीडियो नहीं देखी? जज बशीर के दफ्तर से हमने निकलते हुए नहीं देखे थे कि कौन निकल के उनके दफ्तर से जा रहा था? ठीक, वो कर्नल साहब देखे थे ना, वीडियो आई थी। क्या हमने नहीं देखा किस तरह से मुकदमात की समाअत शुरू होती है, किस तरह से केस था फ्लैट्स का, उसकी मनी ट्रेल का, और निकाला एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक कामे पे गया? क्या हमने नहीं देखा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, स्विस हुकूमत को आइन के मुताबिक खतरा लिखने पर निकाल दिया गया? क्या ये हमने नहीं देखा? तो ये सब जिस तरह से जस्टिस काजी फाइसा का पूरा ट्रायल चला है सुप्रीम कोर्ट में, हमने सारा विटनेस किया। पूरे का पूरे ट्रायल में फुटप्रिंट्स एस्टेब्लिशमेंट के क्लियर हैं। सारा का सारा मामला शेडी है, नजर आ रहा है ऊपर, जिसे कहते हैं ना, वो तैर रहा है सारा कुछ। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा था। जज साहब की बेगम को उठा के FBR भेज दिया गया। जिन्होंने सब कुछ खड़ा, प्रॉक्सी पिटिशनर वो लाए, उस शिकायत कुन्ना कंप्लेनेंट वो लाए, वो वही डोगर, कोई ना पूछा गया। अभी जिस तरह से क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया हुआ है, आप वो पढ़ें, उधर से फुटप्रिंट नज़र आ जाता है जी, वो फलां अखबार में खबर आई है, वो कहती है जजेस के अंदर खतो-खताबत हुई है। तो सब कुछ नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद अगर जानते बूझते हुए भी इनके खिलाफ एक्शन ना हो, तो फिर कैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को हम गलत कह सकते हैं? इसी तरह अब इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, और क्योंकि ये रिपोर्ट भी कहती है कि लोग इस बारे में इसलिए बात नहीं करते, पाकिस्तानी अदलिया की शफाफियत पर इसलिए सवाल नहीं उठाते मीडिया और सियासतदान, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम भी उसी का ख्याल रखते हुए खामोशी रहते हैं तो बेहतर है। इसी तरह अब इससे आगे आ जाइए कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये बोले हैं आज़ाद कश्मीर में। इन्होंने कहा मरीम नवाज़ के मुंह पे तमाचे मारने की इन्होंने बात की कि इतने थप्पड़ मारूंगा और ये कि तुम्हारे मुंह का मेकअप उड़ जाएगा, फलान ये।
फिर इन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में कहा कि तुमने अमेरिका जाके हमारी बेइज्जती करवा दी भाई। गया पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, बेइज्जती पीटीआई हुकूमत की होगी। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में भी बिलावल के बारे में, जिसे कहते हैं इंतहाई घटिया मजाक उनका उड़ाते रहे। उधर भी इन्होंने मरीम नवाज की बारे में उनकी शक्ल सूरत की बात की कि देखने में तो खूबसूरत है ना ये वो। ये इतना घटिया ये गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। इन पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया था कश्मीर में दाखिले पर। उसके बावजूद वज़ीरत में इमरान खान जो उस जलसे में खड़े करते कि कानून क्योंकि मुसावी उसका वो तलाक नहीं होता, यानी कि वो इक्वली अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए इस मुल्क का ये हाल है। और वो उसी दिन इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर पर पाबंदी लगा चुका था, वो उसको साथ लेके बैठे हुए थे और उससे तकरीर करवाई उन्होंने, ठीक। तो वो वज़ीर आज़म किस मुंह से कह रहे थे कि हमारे मुल्क में कानून का इतलाक नहीं होता, जबकि वो खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहा था स्टेज पर अली अमीन गंडापुर को साथ बिठाकर। आप अंदाजा कीजिए। वही अली अमीन गंडापुर ने अब फिर गए हैं मुजफ्फराबाद में, उन्होंने तकरीर किया। अब मुजफ्फराबाद का जो आरओ है उसने लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो आज़ाद कश्मीर का, कि आप इन पांचों जो मुजफ्फराबाद के कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इन्होंने पाबंदी के बावजूद ये इधर अली अमीन गंडापुर को लेके आए हैं। अब देखें ना, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अपनी रिट दिखाए ना इधर। सबको पता है क्यों अली अमीन गंडापुर आए, क्यों बदमाशी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन किसने मैनेज करना है, सब कुछ पता है। क्यों आज़ाद कश्मीर के अंदर ये माहौल गंदा किया जा रहा है। वो पिछले दिनों खबर भी आई कि वो एक ब्रिगेडियर साहब जो थे उधर के एमआई के, उनको हटा दिया गया। पता नहीं कोई इल्ज़ामात लग रहे थे 1 अरब रुपए के, वो सरदार अलियास का नाम आ रहा था, किस किस का। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारा एक सेंसिटिव तरीन इस टाइम इलाका है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पसंद करते हैं, गालम गलोच। जो उनसे मुलाकातें करते हैं एंकर्स, कभी उनसे पूछिए कि वो निजी महफिलों में क्या गुफ्तगू करते हैं। निजी मुलाकातों में एंकरों से मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के बारे में वो कितनी इखलाक से गिरी हुई घटिया गुफ्तगू होती है। जलसों में भी यही फरमाते हैं। उस दिन कह रहे वो जिम खाना में एक मोटा खेलने के लिए मैच आ गया था, वो नवाज शरीफ था। बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, यही अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं कि तुम्हारा मेकअप उड़ा दूंगा थप्पड़ मार मार के। जी वज़ीर इमरान खान बॉडी शेमिंग कर रहे हैं खड़े होके, कोई परवाह ही नहीं। और ख़ुद को कहता है मैं मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ और मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, वहाँ पर हूँ। आपकी लैंग्वेज तो देखें, आपकी लैंग्वेज देख के तो नहीं लगता आप किसी टाट के स्कूल में भी पढ़े हैं। ये आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, ये आपका म्यार होता है। रेप्स को ये जस्टिफाई करता है, मर्द रिपोर्ट नहीं होता, रिपोर्ट नहीं होता। फिर मतलब ये मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं मगरिब को मैं मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ। तो फिर जिन ख़वातीन में आप उधर उठते बैठते थे, तो फिर क्या आप वो जो कह रहे हैं कि मैं मर्द रिपोर्ट नहीं होता, तो फिर आप वहाँ पे रिएक्ट करते थे इस किस्म का कि आप उन ख़वातीन के रेप करते थे जो मगरिब में जिनके साथ आप उठते बैठते रहे महफिलों में, आपकी तस्वीर है। ये किस किस्म की जस्टिफिकेशन है? कोई और नहीं, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये बातें कर रहा है। कैसी ढूंढ के ये हुकूमत इस मुल्क में हम पर मुसल्लत की गई है, कैसे ढूंढ के चुन चुन के एक से एक घटिया गुफ्तगू करने वाला शख्स इस सेटअप में इकट्ठा किया गया और इसको सिलेक्ट करके बिठा दिया गया। वोट तो सारा चोरी हुआ, हम सबको पता है। किसको नहीं पता उस दिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ? सबको पता है। और फिर ऑनेस्टी देखें, इस सब के बावजूद इस ढिठाई से ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी में शर्म नहीं है कि हम जिस तरह से आए हैं, आप चुप करके ये 5 साल पूरे कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोगों को, लूट मार कर रहे हैं, चीनी आटा हर जगह पर, और बैठे हुए हैं इस हुकूमत में और गालियां भी दे रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान जब रेप को जस्टिफाई करते हैं ना, रोबोट कह के और औरत के कपड़े कह के, तो फिर आप सोचिए ना इस मुल्क में क्या औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब जो हमारी बेटी नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ, अब वो शख्स निकलने के चक्कर में, अमेरिका भागने के चक्कर में था, ठीक है। अब उसका डिफेंस लिया नहीं, वो तो ज़हनी मरीज है भाई। पुलिस कहती है कि वो पूरे होशो हवास में था जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसने जानते बूझते मर्डर किया कि वो क्या कर रहा था, और इतना ब्रूटल मर्डर किया। लेकिन और इसी पीटीआई के जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड चैंपियंस हैं, जिनमें से कई को तो इन्होंने बुलाया था आईएसपीआर ने, प्राइड ऑफ पाकिस्तान वाले, उसमें उनकी तस्वीर लगाकर वो नूर मुकद्दम के रेप को मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो घर से बाहर थी क्यों। वो सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए कि वो कौन ये करता फिर रहा है।
जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है पीटीआई का। मतलब अंदाजा कीजिए, एक बच्ची मर्डर होगी, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने घटिया हैं कि आप उसके माँ बाप का नहीं सोच रहे कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही है और आप ये ट्वीट्स कर रहे हैं। फिर आप देखिए, ये पूरी आइसोलेशन में नहीं है नूर मुकद्दम वाला वाकया कि ये एक वाहिद वाकया है। आप देखिए कराची में जो बच्ची, जिसने वो एक डॉक्टर महा शाह थी जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, क्यों? क्योंकि इसी तरह लड़का उन पर इतना दबाव डाल रहा था, इतना दबाव डाल रहा था, उनको इतना तंग कर रहा था कि वो इतनी जहनी तौर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या था ये? वो भी तो यही मामला था। आप देख लें कुरतलैन, वो क्या घर से बाहर थी जो हैदराबाद में मर्डर हुई? अपने हस्बैंड के अर्थों अपने घर में मर्डर हुई। तो बताइए ना, ये क्या था? ये भी अफगान बच्ची जो अफगान एम्बेसडर की बेटी थी, सिलसिला अली खेल, वो किडनैप हुई, मारपीट हुई। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि उनके हाथ और पाँव के जॉइंट्स जो थे वो बंधे हुए थे, उस पर रस्सियों के निशान थे, उनके जिस्म में सूजन थी कि उनको मारपीट हुई है। ये कह रहे नहीं वो खुद गई हैं, उनका अगवा का नहीं। ये शेख रशीद कह रहे हैं। किसने बांध के मारा फिर उस बेचारी बच्ची को? शर्म नहीं आ रही? वो नहीं जी, उनकी बातें नहीं मैच कर रही जी, वो पहले खड्डा मार्केट गई हैं, वो उधर गई हैं, वो उधर। ओ भाई, ये नया नया एम्बेसडर पाकिस्तान में है, उसकी बच्ची को कहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते में होगा, उसने एक टैक्सी को रोका होगा, मुझे गिफ्ट लेना है। टैक्सी वाले ने देखा होगा इसको तो रास्ता ही नहीं आता, इससे ज़्यादा पैसे इंठ लो, वो उसको वो पिंडी तक ले गया होगा। आप बैठ के नहीं ये नहीं वो नहीं, वो अगवा नहीं हुई। तो फिर किसने, वो मेडिकल रिपोर्ट क्या थी? और वो पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में पुलिस ने ले जाके पिम्स में करवाई। लेकिन हमारे यहां पर एक रवैया है कि विक्टिम को ब्लेम करना है, विक्टिम को डिस्क्रेडिट करना है, अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपनी साजिश छुपाने के लिए विक्टिम को डिस्क्रेडिट करना है। लाहौर मोटरवे पर वो हमारी बहन एक रेप हुई जी, सीसीपीओ लाहौर कह रहा है कि वो रात को निकली क्यों थी, और ढिटाई से उसने 3 दफा डिफेंड किया। और अभी जो मुशीर दाखिला और एहतसाब है इमरान खान के, शहजाद अकबर, वो जाके डीपीओ के साथ खड़े हो गए, उसको जस्टिफाई करने लग गए, डिफेंड करने लग गए। मतलब ऑडेस्टी की इंतहा थी। हमारे अवाम के मुंह पर तमाचे ये लोग मार रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले इलेक्शन में लोग इनको वोट दे के लाएंगे। ठीक, बहुत ही अच्छे। तो हम बहरहाल अभी वो एक और देखिए, वो शाह हुसैन जो था, जिसने एक लॉयर बच्ची खदीजा को दर्जनों वार किए उसकी गर्दन पर छुरी के। इस हुकूमत में उसको सजा हुई 7 साल की, आसिफ सईद खोसा सुना के गए, वो घटा के 5 साल की गई। फिर इस हुकूमत ने उसको 3.5 साल सजा काटने पर छोड़ दिया, 5 साल भी पूरी नहीं करवाई। ये तो इस हुकूमत का औरतों के बारे में रवैया है, औरतों की सेफ्टी के बारे में। क्या होगा इस मुल्क के अंदर, आप बताइए ना। इस मुल्क में ख़वातीन कैसे अपने आप को महफूज तस्वर करें? और इमरान खान उनके कपड़ों को जस्टिफाई करता है। अबे भाई, कब्र में से निकाल के रेप किए हैं इस मुल्क में, मुर्दा बच्चियों के ऐसे दरिंदे हैं इस मुल्क में, मर्दम पाए जाते। आप अंदाजा कीजिए, कौन सी यहाँ पे बुरके वाली का भी रेप होता है, यहाँ पे घर में रहने वाली शादीशुदा का भी रेप होता है, यहाँ पर आम कुंवारी ऑफिस में जॉब करने रहती है उसका भी रेप होता है। ये भी रिसेंटली इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे से एक बंदा पकड़ा, वो डेली जो उधर बच्चियां जो अपने घर से निकल के ऑफिस के लिए जाती थी, मेन रोड तक आती थी, तो वो जिस थोड़ा सा जंगल वाली पगडंडी थी वहां से गुजर जाती थी, वहां से पकड़ के उनके रेप करता था, उनको गन पॉइंट पे छुरी की नोक पर ले जाता था। इन वो इतनी वाकयात रिपोर्ट हुए, और तब रिपोर्ट हुए जब एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल रेप होगी, तो फिर इन्होंने वहां पे रैकी की, वहां पे लोग लगाए और फिर उसको अरेस्ट किया। तो इस मुल्क में कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि रेप नहीं होते, हम मर्द ख़वातीन को हरासा नहीं करते जिनसी तौर पर? तो खुदा का खौफ कीजिए। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।